जय माता दी। हे गैस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 5.1 होम थिएटर्स जो कि आप परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट है ₹10,000। ओके, 10,000 में क्या बेस्ट है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, अगर मेरा बजट है ₹10,000 तो जहन में जो सबसे पहला नाम आएगा वो है FND का F6000X। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आता है 135 वाट RMS के साथ। 8 इंच का सबवूफर लगाया गया है जो कि 60 वाट्स का है। 3 इंचेस के स्पीकर्स हैं जो कि 15 वाट करके हैं। तो टोटल आउटपुट हो गई 135 वाट्स RMS की। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, इसकी अगर सबसे पहले बात करें बेस क्वालिटी की, तो यार यहाँ पे एकदम थंपिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। एकदम तगड़ा वाला फील होने वाला बेस भी मिलेगा, लगेगा जैसे पैरों के नीचे से एकदम बेस जा रहा है। ओके, इस तरह का बेस आपको मिलेगा। बात करें क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी जब आप स्पीकर्स को ना एकदम सेट करोगे 5.1 के हिसाब से, यानी कि 2 फ्रंट पे, 2 एक सेंटर पे और 2 रियर पे, और जो ऊपर है वहां पे नीचे में रखोगे, तो जो क्लैरिटी भी मिलेगी वो एकदम कमाल की मिलेगी। काफी मस्त क्लैरिटी है इस सिस्टम की। और तीसरी बात लाउडनेस, तो लाउडनेस को तो बोलना ही नहीं है यार, ये सिस्टम एकदम काफी ज्यादा लाउड है। आपका अगर रूम करीब 250-300 स्क्वायर फीट का भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी लाउडनेस को यानी कि वोकल्स को समझने में। ओके, वोकल्स मेन है ना, वोकल्स अगर वोकल्स आपको क्लियर ना आए तो फायदा नहीं है होम थिएटर लेके। तो वोकल्स समझने में इजीली आप मतलब समझ पाओगे कि हाँ वोकल्स आ रहे, क्लियर वोकल्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, और इस सिस्टम में एक बेनिफिट और है, यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्टिकल इनपुट का सपोर्ट, जो कि दूसरे जल्दी जितने भी सिस्टम्स मैं बोलूंगा उनमें काफी एक में तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक फीचर्स आप बोल सकते हो इनपुट के लिए, तो ये काफी अच्छा है। ठीक है, तो और दूसरी बात रही, ये यहाँ पे आपको मिलता है FND ऐप का सपोर्ट। ओके, ऐप का सपोर्ट, यहाँ से आप लाइट्स जो भी है उनको चेंज कर सकते हो, उनके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो ऐप के थ्रू। वहां पे आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो गाने, मतलब ये तो नॉर्मल ब्लूटूथ से भी होता है, बट जो ऐप है ना उसमें आप लाइट वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है जो दूसरे किसी भी ब्रांड्स में, किसी भी स्पीकर्स में आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अगर बजट है ₹10,000 तो मैं आपको बोलूंगा आंख बंद करके आप 10,000 वाला ले सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बेटर अगर साउंड चाहिए तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए है आपके पास यहाँ पे आता है मोटोरोला का 5.1 होम थिएटर जो आता है। ठीक है, ये वाला यार इसकी जो प्राइस है वो है 10,999 की, बस ₹1,000 ज्यादा पड़ता है। हालांकि ये जो सिस्टम है ये नॉर्मली बिकता है ₹10,000 में, बट मुझे लगता है सेल में ये बिकेगा 8,999 पे शायद, क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा सेल है, तो ये बिकना चाहिए 8,999 पे। और ये वाला मे भी हो सकता है 9,999 पे आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपका बजट है 10,000, तो अगर ये 11,000 में मिलता है तो मैं आपको बोलूंगा आप इसको छोड़ के ये ले सकते हो। यहाँ पे एक बेनिफिट मिलती है सबसे बड़ी, वो है HDMI ARC की। अगर आप अपने LED में लगा कर बजाना चाहते हो तो HDMI ARC काफी बढ़िया फीचर है और काफी बढ़िया साउंड आपको देगा, किसी भी तरह की लेटेंसी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है HDMI ARC की। दूसरी बात, यहाँ पे जो 8 इंच का सबवूफर लगाया गया है वो है 70 वाट्स RMS का। थोड़ा सा डिफरेंस है बेस में, और बेस ना काफी क्लियर है। जो थंपिंग इफेक्ट आपको मिलता है इस सिस्टम में वो काफी क्लियर होता है, एकदम हर एक बीट्स आपको क्लियर समझ में आते हैं। दूसरी जो 3 इंचेस के स्पीकर्स लगे हैं वो भी काफी अच्छे हैं। ठीक है, ये हो गई। और यहाँ पे सामने में अब सबसे बेस्ट चीज क्या है पता है इस सिस्टम की यार, इसका लुक। जो लुक है ना एकदम मतलब एकदम अलग तरह का, इतना हेवी सिस्टम है, मतलब इतना बड़ा सा दिखेगा आपको। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, इतना अच्छा लगता है ना देख के कि क्या बोलूं। मतलब इस तरह का लगता है जैसे कुछ एक सिस्टम रखा हुआ, जैसे पहले हाईफाई आते थे ना सोनीज के, उस तरह का सिस्टम है। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है इसकी। अगर लुक पे जाना है तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है अगर 10-11 हजार आपका बजट है तो। ठीक है, इस सिस्टम में आपको मिल गया HDMI ARC जो कि आपको दूसरे किसी भी सिस्टम्स में नहीं मिलता, तो ये मेन है। ओके, ऑप्टिकल यहाँ पे तो आपको ऐसे भी मिल रहा है, ऑप्टिकल इनपुट यहाँ पे भी है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है, बेस आप जब +5 करोगे
तो आपको दिक्कत होगी। बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बेस को नॉर्मल 0 पे भी रखे हो ना, तो जो किलर वाली बेस आती है, एकदम थम्पिंग और क्लियर एकदम फील होने वाली बेस भी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर 10,000 बजट है तो F&D लो, बट अगर थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ा सा अगर बजट बढ़ा सकते हो तो मोटरोला वाला भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2। बट अगर आपका बजट है 10,000 रुपीज़ और उससे थोड़ा सा कम भी है, यानी कि आपको लगता है कि मेरा रूम उतना बड़ा नहीं है, तो आप क्या ले सकते हो मैं बताता हूँ। आप ले सकते हो फिलिप्स का SPA8000B। यार ये जो सिस्टम है ना, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि ये वैल्यू फॉर द मनी आता है, वैल्यू फॉर द मनी। और ये नॉर्मली बिकता है आपको 8,999 पे। ओके, 8,999 इसका प्राइस है, बट सेल में ये बिकेगा शायद 7,999। तो 7,999 अगर 10% मिल गए इस पे कार्ड पे तो आपको बचेगा 7,200 में, और ये करीब आ जाएगा 8,100 का। और ये जो प्रोडक्ट है ये आ जाएगा 9,000 रुपीज़ पे। तो देख लो, ये हो गया 7,200, 8,100, 9,000। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस 900 रुपये का डिफरेंस है जितने भी सिस्टम्स हैं। ये सिस्टम आता है 120 वाट RMS के साथ, ओके, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 45 वाट का सबवूफर लगाया गया जो कि 8 इंचेस का है। ना ही यहाँ पे आपको ऑप्टिकल का सपोर्ट मिलता है और ना ही HDMI ARC का सपोर्ट। ओके, तो ये दो इसमें नहीं है। बट फिर भी जिनको अगर ज़रूरत नहीं है ऑप्टिकल HDMI का, और जिनको नॉर्मल एक बढ़िया सा बेस वाला सिस्टम चाहिए, कमाल की क्लैरिटी चाहिए, रूम थोड़ा सा छोटा है, 200 स्क्वायर फीट का है, 200 स्क्वायर फीट एनफ है। मतलब अगर 200 स्क्वायर फीट है तो ये आराम से चल जाएगा। 250 भी होगा तो दिक्कत नहीं। हालांकि ये जो सिस्टम्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो आपका रूम अगर 350 तक का भी चला जाता है ना, तो अच्छा खासा आपको लाउडनेस मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि खराब लाउडनेस से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट ये 200 से 250 स्क्वायर फुट में काफ़ी अच्छा है। और इसके जो 2 वायर्स है ना, मतलब 2 वायर्स क्या, सभी के जितने दोनों वायर्स है, जो पीछे वाले रियर वाले, वो काफ़ी लंबे होते हैं। ओके, लॉन्ग है, सॉरी लॉन्ग है। तो सब में आपको बढ़िया आपको मिलता है वायर। बट यहाँ पे किसी में भी आपको ना ही ऐप सपोर्ट मिलता है, ना ही इसमें आपको ऐप सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये हो गए मेन जो सिस्टम्स है वो। ओके, एक और सिस्टम आता है वो है मार्क्यू का। मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट है। ये जो कंपनी है ना, ये भी अच्छे खासे स्पीकर्स बेचते हैं। तो इनका एक सिस्टम आता है 5.1 जो कि है 160 वाट RMS का। ये भी आता है 8 इंच सबवूफर के साथ। प्राइस इसके 9,999 होती है। सेल में हो सकता है 8,999 पे आए। ठीक है, बट ये देखो आप एक चीज, ये है आपको 135 वाट्स RMS, ये है 120 वाट्स RMS, ये है 150 वाट्स RMS, और ये है 160 वाट RMS। तो आप समझ सकते हो जो स्पेसिफिकेशंस वाइज अगर जाएंगे तो ये सबसे ऊपर जाता है। बट मैंने इस प्रोडक्ट को अभी तक टेस्ट नहीं किया है, एक्चुअली टेस्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा पंगा है, इसलिए पैसे है नहीं। ठीक है, फिर भी, और इसके जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े तो रिव्यूज़ अच्छे खासे थे। बट मैं आपको एक बात बोलूँगा, आप वाट पे मत जाओ। ओके, वाट अगर ये 160 है मानते हैं, बट अगर ये 150 है और ये 135 और ये 120 है, यार इनकी भी जो लाउडनेस है ना वो ख़राब नहीं है। हालांकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ऊपर जो है वो कितने वाट का है, ये कोई नहीं बता सकता। स्पीकर्स जो है वो कितने वाट के, ये भी नहीं पता, स्पेसिफिकेशंस में लिखे नहीं थे। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि लाउडनेस कितनी ज़्यादा हो सकती है। वैसे भी आप स्पेसिफिकेशंस वाइज डिसाइड नहीं कर सकते, बट फिर भी कुछ तो हिंट्स मिलता है कि कितना है। तो ये 4 स्पीकर्स है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, डोंट माइंड, बट मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैंने इसको सुना नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। बट हाँ, आप इन तीनों में से कोई भी अगर सिस्टम परचेस करते हो तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी बोल सकता हूँ कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे यार। मतलब सिस्टम आपको पसंद आएगा। अगर हाई बेस चाहिए तो ये जो सिस्टम है, ये या तो ये 2 ऑप्शन है। आपको अगर हाई बेस चाहिए, बट आपको एक वैल्यू फॉर मनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा लाउड नहीं सुनना है, मुझे काफ़ी तेज और काफ़ी हेवी बेस नहीं चाहिए, तो फिलिप्स SP8000B भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको 5.1 इनपुट मिल जाता है, USB का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, डिस्प्ले मिल जाता है, सब कुछ है यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्या है, ऑप्टिकल है।
और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्टिकल प्लस HDMI है। बट अगर आपका बजट है 8,000 रुपीज़ और अगर आपको 7,200 मिलता है कार्ड के थ्रू तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और नहीं तो ये लो, और नहीं तो ये वाला थोड़ा सा यार देख लेना, अगर आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हो। वैसे आपको लुक थोड़ा अलग मिलेगा, लुक थोड़ा यूनिक है इसका, थोड़ा अलग लुक है भी, तो आप देख लेना। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन 5.1 होम थिएटर्स की, जो कि आप परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट है ₹10,000 के आसपास। तो आप बताइएगा ये तरीका किस तरह का है और क्या ये सही तरीका है आप लोगों को समझाने का। एक्चुअली देखो मैं तो फेस दिखा नहीं सकता अपना अच्छा फेस है नहीं यार, इसलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ बेहतर तरीके से। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।